साथियों आपके बीच में आया हूं और आपसे आग्रह करने आया हूं। आपने 2020 में एनडीए की सरकार बिहार में बनाया और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनाया तो लगभग 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम बढ़ता रहा। और आपको याद है साथियों, आज इसलिए मैं आपके बीच में आया क्यों हम लोगों को वोट देना चाहिए, एनडीए को ही क्यों वोट करना चाहिए। आप बदलते हुए बिहार को आपने देखा है, रफ्तार पकड़े हुए बिहार को आपने देखा है। और जिन लोगों ने 2005 के पहले का बिहार देखा होगा साथियों, उनको याद है बिहार कैसा था। इस प्रदेश में जब मैं पहली बार सदन के अंदर आया साथियों, तो बिहार में 6,000 करोड़ का मात्र बजट था। हम लोग सीने पे पत्थर रखकर झारखंड को बांट रहे थे। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह तय किया था, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हम एक अलग राज्य बनाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं साथियों, उस बिहार से आज का बिहार कैसे बदलता हुआ बिहार है ये जानना चाहिए। क्योंकि कई लोग आपके बीच में आएंगे, भ्रम फैलाएंगे। जिस बिहार में आज का जो बिहार है साथियों, जब बिहार बट रहा था तो इस बिहार में राजस्व मात्र 13% था और 87% रेवेन्यू उस झारखंड में था जो हमसे बट रहा था। और बटने के समय लोग कह रहे थे कि अब बिहार में 2 ही चीज बचेगा, एक बालू और दूसरा लालू, तीसरा कुछ नहीं बचेगा। यही था ना। लेकिन साथियों आज बिहार बदला हुआ है। 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री हुए और एनडीए की सरकार बनी। जिस बिहार में 13% राजस्व था, जब मैं इस बार 2024 और 25 में आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से बिहार का वित्त मंत्री बना साथियों, तो मैं जब बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश कर रहा था। और जब झारखंड ने बजट पेश किया तो 1,40,000 करोड़ का बजट पेश किया, जबकि जिसके पास 87% रेवेन्यू था। लेकिन बिहार को जो नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोगों ने रफ्तार दिया, मैं गर्व से कह सकता हूं, सीना मेरा चौड़ा हो रहा था। मैंने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। और अब सोचिए साथियों, जिस प्रदेश को माना जाता था कि उस प्रदेश में विकास नहीं हो सकता है, जिस प्रदेश में रफ्तार नहीं पकड़ सकता है, आज बिहार की स्थिति समझिए। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल सका। मैं बताना चाहता हूं यार, हमारे हजारों नौजवान साथी यहां बैठे, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी की सरकारें चली और पूरे 15 वर्षों में मात्र 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली साथियों। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी ने 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और जब 2020 में आपने आशीर्वाद दिया और एनडीए की सरकार बनाया, तो नीतीश जी ने कहा था
कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम 10 लाख 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। आज मैं गर्व से कहता हूं और कटिहार और कोढ़ा की जनता को आग्रह करने आया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 20 लाख का सपना था, आज के तारीख में 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 39 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया। अब फिर बदलता हुआ बिहार बनाना। हम 4 तरह के रास्ते पे चलते हैं साथियों। हम यदि दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो 4 ही रास्ते हैं साथियों, और तभी हम आगे का सपना देख पाएंगे। लोग कहते हैं दुनिया के मार्केट में कैसे जाएंगे? यहां मक्का उत्पादन होता है, यहां मखाना उत्पादन होता है, यहां मछली लोग पालने का काम करते हैं। आप सोचिए हम दुनिया के मार्केट में कैसे जाएंगे? यदि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने NH-31 नहीं बनाया होता तो आज ये सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको बताने आया हूं साथियों, ये जो खगड़िया से पूर्णिया का 2 लेन सड़क है, मोदी जी ने सहमति दे दिया है। अब इसको 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है और हम दुनिया के मानचित्र पर आना चाहते हैं। हम पटना से चलते थे साथियों, कटिहार तो बहुत दूर था, सिर्फ बेगूसराय आने में 4 घंटा लगता था। आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी चल रही है। पटना से जो 4 घंटा बेगूसराय लगता था, पटना से बेगूसराय अब 1.5 घंटे में आते हो। ये बदला हुआ बिहार। पटना से गया जी हम जाते थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की धरती देखने के लिए। उस जगह जाने में, पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, आज हम 1.5 घंटा में जाते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में हमको 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है साथियों। सिर्फ रोड नहीं बना रहे, लोगों के घर तक सड़कों को जोड़ा जा रहा है। आपका गांव बड़ा हो तो 2 से 3 तरफ से सड़क, छोटा गांव हो तो 1 तरफ से सड़क, बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं साथियों, आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। 1000 किलोमीटर भी ग्रामीण सड़कें हमारी ठीक नहीं होती थी। आज 1,28,000 किलोमीटर बिहार की ग्रामीण सड़कों को ठीक करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार है साथियों। और साथियों, रोड बनाया। मोदी जी ने कहा कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे साथियों। याद कीजिए 14 में प्रधानमंत्री बने, आपके आशीर्वाद से बने। भले उस बार हमारा लोग चुनाव नहीं जीत पाया था। 2019 में आपने यहां से दुलारचंद गोस्वामी जी को चुनाव जिताकर भेजा। 2024 में फिर आपको नाराजगी हो गई। यहाँ संतोष जी, यहाँ तो संतोष जी 14 भी जीते और 19 भी जीते। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में यह बदला हुआ भारत इसलिए बढ़ रहा है कि हम रोड व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम एयर ट्रैफिक ठीक कर रहे हैं। कल मैं पूर्णिया आया था साथियों, आपने पेपर में पढ़ा होगा, मैंने समीक्षा किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी आए थे। सबने आश्वासन दिया कि जब प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आएंगे, उसी दिन से पूर्णिया का हवाई अड्डा पर एरोप्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। और ये साथियों, पूरा पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल,
भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, ये तमाम इलाके के लोगों को फायदा होगा। अब हमको पटना नहीं जाना पड़ेगा, हमको बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा, हमको देवघर नहीं जाना पड़ेगा। हम सीधे पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे और दुनिया में घूमने का काम इसी पूर्णिया की धरती और कटिहार की धरती से कर पाएंगे। ये बदला हुआ बिहार है। और अब सोचिए, जिस बिहार में मात्र 2,47,000 लोग, 2.5 लाख लोग ही हवाई यात्रा करते थे। एक एयरपोर्ट था साथ। मोदी जी आए, मोदी जी ने गया में एयरपोर्ट बनाया, मोदी जी आए दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया, मोदी जी आए पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है। और मोदी जी ने तय किया है हम इतनी व्यवस्था खड़ा करेंगे पूरे बिहार में कि आज यदि पूरे प्रदेश में 56 लाख लोग ही हवाई यात्रा करते हैं, अगले 2 वर्षों में मोदी जी ने तय किया है कि बिहार से इतने उड़ान भरना है कि पूरे प्रदेश से 2 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर सके। इसकी व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि हम दुनिया के मार्केट में जाना चाहते हैं। कल तक मक्का यहां पर 1000 रुपया क्विंटल भी नहीं बिकता था साहब। खगड़िया से प्रतिनिधित्व करता रहा साहब। मैंने देखा, लोगों की पीड़ा देखा। लोगों को 1000 रुपया क्विंटल भी मक्का का दाम नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया कि डीजल के बदले इथेनॉल प्लांट लगाएंगे। और आज साथियों, बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट काम कर रहे हैं। और 17 इथेनॉल प्लांट जब चालू हुआ तो आज गर्व से कह सकता हूं कि मक्का जो 1000 रुपया क्विंटल भी नहीं बिकता था, आज 2500 रुपया से अधिक का क्विंटल बिकना शुरू कर दिया। मखाना के बारे में बता रहे थे हरी जी, मखाना के बारे में तो बेचारा राहुल गांधी जानता भी नहीं, और इसलिए नहीं जानता होगा। अच्छा, कोई मौजा पहन के मखाना तोड़ने गए हैं? एक आदमी बताइए तो, एक आदमी गए हैं? अरे उसको पता ही नहीं है। वो तो कहता है कि एक तरफ से आलू डालिए, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। वो बेचारे को पता हो तब तो। इटली में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इटली में मौजा पहन के ही लोग जाते हैं, एकदम कंफर्म रहिए। तो ये बेचारा हिंदुस्तानी रहे तब तो। इसका इनको तो सारी व्यवस्था, सारा संस्कार इटली वाला मिल गया है। इसलिए देख रहे होंगे कि आज मोदी जी के मां के बारे में जिस तरह मां बहन की गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है क्या? लोकतंत्र में ये राजतंत्र नहीं है साथियों। क्योंकि राहुल गांधी और राजद के युवराज तेजस्वी यादव को लगता है कि मेरे माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे। राहुल गांधी को लगता है साथियों कि इस देश में मेरी मां सुपर पावर रही 10 साल, मेरे पिताजी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और जब मंडल कमीशन आया साथियों, हम लोग तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और जब मंडल कमीशन आया साथियों तो राजीव गांधी ने पानी पी पी कर विरोध करने का काम किया। इसका बदला लीजिएगा ना। ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिले, और इनकी दादी और इनके दादा पंडित नेहरू कभी भी आरक्षण देने के पक्षधर नहीं थे, ना दलितों को आरक्षण देने के पक्षधर थे। आज यदि कविता पासवान जी, और यहां तो आप सोचिए कि कविता पासवान जी यदि सदन में पहुंच रही है, तो यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
ने यदि आरक्षण नहीं दिया होता तो क्या कविता पासवान जी विधायक बन पाती? ये साथियों, ये लोग सब लोग विरोध करने वाले। और मैं तो लालू जी से पूछना चाहता हूं, याद कीजिए, लोग कहते हैं कि लालू जी आरक्षण का पक्षधर है। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ, ना दलित को आरक्षण, ना अति पिछड़े को आरक्षण। 2002 में चुनाव हुआ नगर निकाय का, ना दलितों को आरक्षण, ना अति पिछड़ों को आरक्षण। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जब बनाया आपने साथियों, याद कीजिए 2006 में दलित समाज को भी आरक्षण दिया, अति पिछड़ा समाज को भी आरक्षण दिया, और हमारी जो बहनें बैठी है महिलाएं, इसको 50% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया। लेकिन कुछ लोगों को दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो लोकतंत्र वाले नहीं हैं, वो राजतंत्र वाले हैं। ये बिहार बदलना है साथियों, और मैं नौजवानों को गारंटी देने आया हूं। आपने नीतीश कुमार जी के कामों को देखा है, सुशासन स्थापित हुआ है, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। अभी हम लोगों ने तय किया है इंडस्ट्री को खड़ा करना है साथियों। मैंने कल सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिजनेसमैन लोगों को जमीन दिया जा रहा है, और जब पहला दिन आए थे तो वो कह रहे थे कि बताइए बिहार में कोई बिजनेस ही नहीं है, लगा नहीं रहा है। लेकिन अब बदला हुआ बिहार है राहुल गांधी जी, ये लालू जी वाला बिहार नहीं है, ये नीतीश जी वाला बिहार है। अब जो उद्योग लगाएगा उसको 40 करोड़ रुपया इंसेंटिव भी दूंगा, और बिहार में जमीन भी उसको 1 रुपया में देकर यहां पर रोजगार लगाऊंगा। अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए, अब सबको वापस लाना। आप लौट चले और लौट कर बिहार की समृद्धि बनाना। आप देखिए, दूसरे राज्यों को हम देखते हैं तो वो सब खड़ा हो चुका साथियों, और सब बिहार के लोग जाकर आप देखिए दिल्ली के चारों तरफ पूरा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, सब बढ़ गया। बॉम्बे को देखिए, 3 तरफ आप देखिए, एक तरफ तो समुद्र है और 3 तरफ बढ़ चुका। चेन्नई को देखिए, एक तरफ पानी है और 3 तरफ बढ़ चुका। लेकिन जब कलकत्ता को देखिएगा तो उसके चारों तरफ गरीबी ही गरीबी है। चाहे वो असम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, या चौथा या तो उस साइड समुद्र में अंडमान निकोबार हो। क्योंकि बदलना है बिहार को, तो बिहार कैसे बदलेगा साथियों? 2 कमजोरी थी साथियों, याद कीजिए 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था। पूरा पूर्णिया प्रमंडल हो, कोसी प्रमंडल हो, दरभंगा प्रमंडल हो, चाहे वो तिरहुत प्रमंडल हो, सब में पानी ही पानी दिखता था। लेकिन नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा बिहार बदला साथियों। लोग पूछते हैं क्या हुआ? 2 कमजोरी थी, एक पानी और दूसरी आबादी। एक आबादी और दूसरी पानी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं साथियों, जिस प्रदेश में पानी ही पानी दिखता था, आज यदि बाढ़ आता है, और पिछले दुर्गा पूजा में 1,92,000 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा नेपाल ने, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा साथियों। और बिहार के मात्र 156 गांव में ही पानी आया जो नदी किनारे था। और इसलिए मैं कहता हूं कि बदला बिहार,
क्योंकि 6.5 लाख क्यूसेक पानी छूटे। पानी तो बे ऑफ बंगाल चला जाता, लेकिन 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के पहले मैं सबसे बड़ी उपलब्धि बताता हूं। ये जो 7 बड़ी नदियां हैं, इस 7.5 नदियों से निकालकर 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई युक्त बनाया। हम सिर्फ फ्लड फाइटिंग करते थे उत्तर बिहार में, और दक्षिण बिहार में सुखाड़ था। बांका का इलाका हो, जमुई का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, नवादा का इलाका हो या गया जी का इलाका हो, इसमें पानी ही नहीं था। और गंगा के इस तरफ सिर्फ नेपाल से आकर हमको पानी ही पानी करता था। अब हम लोगों ने तय किया कि अब गंगा जी में जब पानी अधिक होगा तो हम सुल्तानगंज से उठाकर बांका में डालेंगे, हलमना डैम में, मुंगेर में डालेंगे, खड़गपुर झील में, और मोकामा से पानी उठाकर राजगीर में डालेंगे, नवादा में डालेंगे, जिससे बिहार के लोगों को बाढ़ कम देखना पड़े और बिहार विकसित हो सके। और दूसरा, कहते हैं कि आबादी, कल तक लोग कहता था अडानी, अंबानी, टाटा की ही सरकार है। क्यों? क्योंकि पहले टैक्स वही देते थे। पहले कोई गरीब आदमी के पास टैक्स के लिए नहीं आता था। जहां से फैक्ट्री से निकलता था वहीं टैक्स लग जाता था और सब पैसा वो ले लेता था। लेकिन मोदी जी ने जीएसटी लाया साथियों, और आज मैं बता रहा हूं 3,17,000 करोड़ का बजट मैंने पेश किया, तो बिहार के पास जो अपना संसाधन है वो मात्र 60 से 70 हजार करोड़ का। लेकिन मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं साथियों, हमको 3,17,000 करोड़ में 2,40,000 करोड़ रुपया मोदी जी देते हैं, जिससे आज बिहार बढ़ रहा है और बिहार को रफ्तार पकड़ रहा है। अब तो आप पहले बिस्किट खरीदते थे तो सीधा पैसा उसके मालिक के पास चला जाता था, लेकिन मोदी जी ने कहा जीएसटी लाओ और गरीबों को सीधे सरकार से जोड़ो। आप जो 5% टैक्स देते हो वो सीधा सरकार के खाते में जाता है, और आज एक व्यवस्था बन गई। अभी तो हम कल ही रिपोर्ट मैंने जमा किया है साथियों, भारत की सरकार 3 और 4 तारीख को जीएसटी की बड़ी बैठक करने वाला है, और मैंने रिपोर्ट जमा किया है। ये जो आम आदमी के जरूरत की चीजें हैं या किसानों के चीजें हैं या इंश्योरेंस के चीजें हैं, उन सब का टैक्स कम से कम आधे से भी कम करने का काम मोदी सरकार करने जा रही है, ये भी बताना चाहता हूं। आज यदि आप 18% टैक्स दे रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं एग्रीकल्चर में 18% है, खाने के सामान में 12% टैक्स है, और जो इंश्योरेंस है उसमें 18% टैक्स है। इसको मोदी जी की सरकार इसको घटाकर कहीं समाप्त करेगी और कहीं पर इसको 5% में लाने का काम किया जाएगा। ये बदलता हुआ बिहार और भारत है। आदरणीय वित्त मंत्री जी आपके जिले में आने वाली, हम लोगों ने आग्रह किया है जल्द ही आएंगे और आपको बताने का भी काम करेंगे। लेकिन साथियों, अब देश, हम लोग तो इसी मगध की धरती पर पैदा लिए साथियों, और आज से 2000 वर्ष पहले याद कीजिए, इसी भारत को मगध कहा जाता था, इसी बिहार को राजधानी कहा जाता था, इसी पाटलिपुत्रा जिसको पटना आप कहते हैं, वही पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक बैठते थे। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, स्वर्णिम काल। भारत को यदि किसी ने स्वर्णिम काल दिया तो इसी बिहार ने दिया। आज मोदी जी ने कहा है 2047 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनेगा, तो इसलिए कहा है कि अब बिहार ने भी रफ्तार पकड़ लिया।
देश आगे बढ़ रहा है, अब बिहार को भी विकसित करना है। और इसलिए मैंने कहा साथियों, अब भारत को मोदी जी के नेतृत्व में सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और आज दहाड़ रहा है कि नहीं दहाड़ रहा? दहाड़ रहा है कि नहीं दहाड़ रहा? लोगों ने कहा, राहुल गांधी कहा कि नरेंद्र सरेंडर कर गया। अमेरिका का ट्रंप जो है बोल रहे थे कि मैं टैक्स लगा दूंगा। टैक्स लगाने के बाद भी सर झुका रहा है क्या मोदी जी? कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि मोदी जी झुकने वाले हैं? देखिए, मोदी जी का स्पष्ट नीति है साथियों, हम ना सर उठा के बात करेंगे ना सर झुका के बात करेंगे। अमेरिका वालों, तुमसे आंख में आंख डालकर तुमसे बात करेंगे। ये बदला हुआ भारत है। और आपने देखा 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री बोलवे नहीं किया, बोले चले, हाँ बोले चले। और मनमोहन सिंह को जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक बोलते थे, वो स्विचवा दबता था तब मनमोहन सिंह बोलते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि बहुत दिन हो गया पाकिस्तान, तुमने हमारे कई सैनिकों के सर काटे, अब भारत की सेना के हाथों को खोलकर मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, यदि पाकिस्तान के तरफ से एक चिटपुटिया बम भी फेंके, इधर से तोप का गोला डालना शुरू कर दो। और पाकिस्तान को ठीक किया। और याद कीजिए, अभी जब मोदी जी ने ऐलान किया इसी बिहार की धरती से और कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं इसको उड़ा दो, तो पाकिस्तान ने चाइनीज बम फेंकना शुरू किया। और हम लोग के यहाँ तो चाइनीज बम क्या होता है? ये तो छुरछुरिया हो न हो, ये तो छुरछुरिया बम निकल गया। और भारत के तरफ कितना भी बम फेंका, उस सब को छुरछुरिया बनाकर रास्ते में साफ कर दिया। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, 2025 का चुनाव आने वाला है। 1 महीने तक अभी और वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण का काम चल रहा, और कोई भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि आप कटिहार के लोग हैं। आपके बगल में जो जिला है वो बांग्लादेश का जिला है ना? तो क्या बांग्लादेश वाला आ जाएगा तो उसको दीजिएगा, वोटर लिस्ट में नाम दीजिएगा? और ये मैंने कहता हूं, 1992 में लालू प्रसाद जी ने, 2005 में ममता बनर्जी ने कहा था कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर भारत का नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। तो हम कैसे दें? जब मोदी जी का तो साफ तौर पर कहना है पहले भारत को श्रेष्ठ बनाना है, और जरूरत पड़े तो इस बांग्लादेश अगल बगल वाले को बीच बीच में ठंडा करते रहना है, यही ना करना है। और जो लोग हमारे लोग हैं साथियों, इस बिहार के लोग हैं, इस भारत के नागरिक हैं, मैं गारंटी देता हूं बिहार की सरकार के तरफ से और इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह करूंगा, एक भी बिहारी और एक भी भारतीयों का किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन जो भी घुसपैठी होगा उसको चुन चुन के निकालेंगे और 30 तारीख के बाद उसको उठाकर बांग्लादेश भेज देंगे। कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे लोगों के लिए व्यवस्था है, हमारे लोग गरीब हैं। आज भी 1,70,00,000 महिलाओं से जब हमारे लोगों ने संवाद किया साथियों,
तो बिहार में महिलाओं ने कहा कि हमारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग जन है उसके पेंशन को 400 रुपया में रोजी रोटी नहीं चल रहा, इसको बढ़ाइए। नीतीश जी ने तुरंत कहा इसको 400 से 1100 रुपया करने का निर्णय लेने का काम किया। लोगों ने कहा, हमारी बहनों ने, भाइयों ने, दलित भाइयों ने लगभग 29,000 टोलों में हमारे लोग सर्वेक्षण का काम किया। साथी लोगों ने कहा कि हमारे घरों की बिजली काट दी जाती है, हमारे बिजली बिल जो होते हैं इसके बिजली बिल को काटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिन लोगों का भी बिजली बिल के चलते आपका कनेक्शन कट गया, आप 24 घंटे के अंदर आवेदन दीजिए, उसके 48 घंटे के अंदर आपका कनेक्शन जोड़ने का काम बिजली विभाग करेगा, तो उसको रोक नहीं सकता है। और मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से साथियों, जिस बिहार में गांव में 3 से 4 घंटा 7 घंटा बिजली रहता था, मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, नीतीश जी और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली कनेक्शन दिया। और नीतीश जी और मोदी जी ने तय किया है कि अब कुछ नहीं, 2 करोड़ 14 लाख बिजली कनेक्शन में से 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है, जब अगस्त महीने में 12 तारीख को नीतीश जी ने बिजली बिल जारी किया तो 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल जीरो आया। और आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं, हम लोगों ने तय किया है, नीतीश जी और मोदी जी ने तय किया है कि अब आपके घरों के ऊपर 1.1 किलोवाट, 1 किलोवाट से अधिक का सोलर युक्त बिजली लगाएंगे। और पैसा आपको नहीं देना है, ये मोदी जी और नीतीश जी देंगे। 60,000 रुपया लगेगा साथियों, 33,000 रुपया मोदी जी की सरकार देगी, और जो पैसा बचेगा वो नीतीश कुमार एनडीए की सरकार 27,000 रुपया बिहार की सरकार देगी। जो आवेदन करेंगे सबको देंगे। और कल हम लोगों ने बड़ा फैसला लिया, क्योंकि रोजगार बढ़ाना है साथियों, और रोजगार में हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी मुख्य धारा में आए, इसकी चिंता सरकार ने किया। और अभी मैंने बताया कि लालू प्रसाद के 15 साल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। नीतीश जी ने अपने 15 साल पहले 15 साल में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, और इस 5 साल में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। इस बार एनडीए को वोट दीजिए, पूरे बिहार के नौजवानों को 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और साथियों, हमारे दिल में भगवान राम है, दिल और दिमाग दोनों में भगवान राम है, हमारे आराध्य राम है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और अब सोचिए, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं और बगल में एक बुजुर्ग साथी के ऊपर पानी गिर गया तो वो तिलमिला गए। अब सोचिए, भगवान ही हमारे यहाँ 450 वर्षों तक इंतजार किए, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब मौसम में प्रभु श्री राम को टेंट में ही रहना पड़ा। जब एनडीए की सरकार बनना शुरू हुआ 1996 में समता पार्टी से समझौता हुआ, तो पहली बार तय हुआ कि हम लोअर कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, और सब कोर्ट में जीते। तब मोदी जी ने कहा, जब आप यहां से संतोष कुशवाहा जी और दुलार चंद गोस्वामी जी को
2019 में जिताकर भेजे थे, तो मोदी जी ने उसी भगवान राम को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और अब सोचिए, जब राम जी बैठ गए तो मैया सीता भी देख रही थी कि अरे भाई राम जी तो बैठ गए, अब मेरा क्या होगा? मैं जिस जगह जन्म स्थान पर जन्म ली थी वहां क्या होगा? तो मैं नीतीश कुमार जी, आदरणीय अमित शाह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए, उसी तरह हजारों करोड़ रुपया लगाकर मां सीता को भी सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। यह है बदलता हुआ बिहार साथियों। आज कोई भी विरासत हो, इसको स्थापित किया जा रहा है। इसलिए साथियों, कोडा के लोगों से आग्रह करूंगा, थोड़ा मेरा समय हो गया, हमको जाना भी है, पटना में भी कई कार्यक्रम मेरे लगे, लेकिन साथियों मैं आग्रह करने आया, तो इस बार एनडीए को जिताइएगा ना? कोई चक्कर में नहीं पड़ो, पक्का ना? पिछला बार संतोष जी करवाए दिलो, बता दे छू, ये सब कुछ नहीं होता है, पक्का ना? कोढ़ा से कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? पक्का ना?